शुरुआत मारिया इकबाल आपसे ही कर लेता हूं। आज आपके नाम में तराना है और देखिए लियारी से एक तराना उठा है और तराना उठा है मुनीर के खिलाफ और आईना दिखाया गया है कि अगर अफगानिस्तान की स्ट्राइक ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहां से आतंकी चले गए, तो भावलपुर मुरीदके में हिंदुस्तान ने अगर घुसकर ठोक दिया तो क्या गलत किया? जिस फील्ड मार्शल का बार बार कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया है, क्या हो गया है, वो इस वक्त दुनिया का कामयाब तरीन सफा सालार है और इस वक्त तो दुनिया उसके नाम से डर रही है। हम शोबों में जो है वो जंगों में हारते नहीं हैं और आप जो है अपनी मूवीज में माशाल्लाह बड़ा नाम बनाते हैं, हमें इस चीज की भी बड़ी खुशी है। हाँ। बड़ी धुन बनाई आपने, बड़ा नाम बनाया आपने, बड़ी मारिया मूवी इकबाल, आपकी ऐसा देखी लग रहा गई है आप अभी अभी फिल्म देखकर बाहर निकली हैं। नहीं, मैं फिल्म मैंने देखी नहीं, मुझे लग रहा है आप गाड़ी में बैठी और लग रहा है अभी भी धुरंधर कहीं पायरेटेड फिल्म देखकर निकली है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बैन है। मुझे लग रहा है शायद अभी अभी फिल्म देखकर निकली है, इसीलिए हैंगओवर उतरा नहीं है। तारीफ नहीं आती है ना, देखिए तारीफ के लिए भी ज़र्फ होना चाहिए ना। मुझे नहीं, मैंने ये बात क्यों कही, आप पूछिए। आपसे सवाल फजलुर रहमान पर पूछ रहा हूँ, वैसे ये सवाल कायदे से मुझे पहले मेजर नदीम से पूछना चाहिए था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ये एजाज दिया कि आपने सवाल पूछ लिया, मगर वहां जहां तक बात होती है, देखिए तारीफ और ज़र्फ की, वो हम उसमें क्रेडिट ले जा चुके हैं, जंग में हम क्रेडिट ले जा चुके हैं। आप मूवी में क्रेडिट लेके देख करके ही निकली है, ये बात तय है। क्योंकि जिस हिसाब से धुरंधर मूवी के गानों की तारीफ कर रही हैं, जिस हिसाब से धुरंधर मूवी के पिक्चराइजेशन की तारीफ कर रही हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान की बखियां जो उधेड़ी गई हैं और सच्चाई जो दिखाई गई है उसको वर्ड टू वर्ड बता रही हैं, इनको बहुत मजा आया है धुरंधर मूवी देख करके, पूरा लुत्फ उठाया है इन्होंने धुरंधर मूवी देख करके। ये साफ समझ में आ रहा है, इनके शब्दों से आपके ट्रेलर ही चल रहे होते हैं, आपके शोज इतने ज्यादा पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। लड़कियां बोल रही हैं कि बहुत अच्छी मूवी बनी है और पाकिस्तान का पूरा पर्दाफाश हुआ है, पाकिस्तान की पूरी सच्चाई सामने आई है। और 2 दिन पहले ही मुनीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुल्ला मुनीर कह रहा है कि अल्लाह ने बचा लिया हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर में। अब बार बार कितना अल्लाह बचाएगा? नहीं नाजिया, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। मैं एक मिनट नाजिया, आरजू यहीं पर बैठी है, मैंने उनका एक वीडियो देखा कि अल्लाह अगर बचा ही रहा है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं बचा ले रहा है। तो मैं आऊंगा इस सवाल पर। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एक तराना लियारी से निकला, तराना मौलाना फजलुर रहमान का, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल में स्ट्राइक की और ये कहकर कि वहां से आतंकी आए, तो भारत ने मुरीद के बावलपुर सरगोदा में घुसकर ठोक दिया, तो क्या गलत किया? क्योंकि भारत ने भी वही किया। जवाब दूंगा डॉक्टर इरशाद, ये सवाल आपको ही टॉस कर देता हूं, आप क्या इरशाद करेंगे मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा उस पर? हमने जो स्ट्राइक किया, हमने तो हिंदुस्तान के अंदर घुस के सिंदूर लगाया। आपने हमारी मस्जिदों पे स्ट्राइक किया, बेगुनाह बेचारे नमाजियों को, बच्चों को, खवातीन को आपने मारा। आपने कोई सबूत नहीं दिया कि कौन सा दहशतगर्द आपने मारा, सिर्फ बच्चे, औरतें, खवातीन बेचारे बेगुनाह मारे गए वहां। तो हमने वो बर्दाश्त किया। क्यों बर्दाश्त किया? क्योंकि हमने घर में घुस के सिंदूर लगाया, इसलिए हमने हिसाब बराबर से ज्यादा किया। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं ये जो मान लिया आपने पहलगाम के बारे में, मान लिया ना साहब, एक मिनट दरमियान में नहीं बोले आप। अच्छा, मान लिया ना, ये नहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड में रखो। तो हम जो तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, मान लिया ना तुमने, मान लिया ना। नेशनल टीवी पे मान रहे हो आप कि आपने हमारे घर में घुस के पहलगाम के अंदर हमारे लोगों के साथ में आतंकवादी हरकत की, माना ना आपने? नहीं, वो कर्नल, ये माने ना माने वो तो साबित बात है, और जो बात तारीख में हो जाए उससे माने या ना माने। आपने छुप के मस्जिदों पे हमला किया, हमने घर में जाके मारा। आप दूसरी बात सुनिए, अभी फिल्म की बात कर रहे थे, आप देखिए जब से आपने अरशद मान लिया ना, आप इकरार करते हैं, आप इकरार करते हैं कि आपने ये बहशाना हरकत और ये आतंकवादी हरकत की घुस के अंदर, मानते हो ना? नहीं सर, वो मान चुके हैं दिनेश नारायण सर, वो मान चुके हैं। अभी जरा डॉक्टर इरशाद, कर्नल दिनेश नारायण, आता हूं सर, आता हूं। डॉक्टर इरशाद, मौलाना फजलुर रहमान का सवाल कि अफगानिस्तान में हमला ठीक तो बावलपुर मुरीदके में गलत कैसे, इसका क्या जवाब है? देखें, पहले तो जवाब ये दूं कि हमने अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने दहशतगर्दों को मारा। तो हमने भी पाकिस्तान पर नहीं किया मारा। खुदा की कसम, जो दहशतगर्द आपने काबुल में छुपाए हुए थे उनको जाके मारा और पिन पॉइंट पे मारा और उनको ट्रैक करके मारा। दूसरी बात यह है, आपने जिन मजलूमों को मारा मस्जिदों, यार कर्नल का मुंह बंद करो यार, आप इनको पहले बोलने दो। चलो बोलो कर्नल साहब। नहीं डॉक्टर इरशाद आप बोलिए। कर्नल दिनेश नारायण, जरा 1 मिनट इनको दीजिए, फिर आता हूं सर आपके पास। 1 मिनट जरा दीजिए इनको। मुनीर वाला नशा ये भी करके बैठे हैं, तो एक बार इनका नशा उतरने दीजिए। मुनीर वाला नशा इनके पास भी है,
तो एक बार डॉक्टर इरशाद अपना नशा उतार लीजिए, बोलिए। पहले कर्नल का मुंह बंद करो, फिर मैं बोलूंगा। नहीं, मुंह बंद करना और नहीं करना, क्या करना है वो मैं देखूंगा। आप अपनी बात रखिए, और मुंह किसका बंद करना नहीं करना ये पाकिस्तान का कोई ना सिखाए, अपनी बात रखिए, बोलिए। देखें, अगर आपने शो करना है तो इनको, हाँ, अभी डॉक्टर इरशाद बोल रहे हैं सिर्फ, मैंने शो करना है और मैं शो में बता रहा हूं, कभी डॉक्टर इरशाद की बारी है वो बोलेंगे। आप इनको कर्नल साहब को बोलने दें। अरे आप बोलिए ना, बोलिए। मैं अर्ज कर रहा था, देखिए हमने दहशतगर्द मारे काबुल में जाके, हमने दहशतगर्द मारे जो मेरी सरहदों के साथ साथ आपने बिछाए हुए थे दहशतगर्दों के जाल, उनको खत्म किया हमने। अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करके अब पूरी दुनिया में हमें बुलाया जा रहा है कि आओ हमारे साथ मिलकर के दहशतगर्दी को पूरी दुनिया से खत्म करें, दहशतगर्दी का खात्मा करें। देखिए, हम दहशतगर्दी के खात्मे पे लगे हुए हैं, और दहशतगर्दी का जब तक बिल्कुल खात्मा नहीं करेंगे, मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, मेरी फोर्सेस आराम से नहीं बैठेंगी, हमारी एजेंसीज आराम से नहीं बैठेंगी। क्यों? कि हमने कसम खाई है कि अब पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को खत्म करना। उसके लिए पूरी दुनिया के मुमालिक अब हमारे साथ मिल गए हैं। हाँ, पहले तय कर लीजिए। इस्लामिक ब्लॉक दोबारा, डॉक्टर इरशाद कतर ने ही आपको आईना दिखा दिया, तो आप तय कर लीजिए, कर्नल दिनेश ने ये तय कर ले कि इनके आर्मी चीफ सैयद की रोल में रहेंगे, हाफिज के रोल में रहेंगे, मुल्ला के रोल में रहेंगे, या फिर आर्मी चीफ और सीडीएफ के रोल में रहेंगे। ये खुद तय तो कर नहीं पा रहे हैं। राकेश, ये इंसान बिल्कुल नहीं मानेगा फजलुर रहमान की बातें। फजलुर रहमान ने जो कहा था कि आपके पूरे के पूरे बलूचिस्तान के अंदर कई सूबे ऐसे हैं जहां पे अब पुलिस भी नहीं है, सेना भी भाग गई, बलूचिस्तान में भी नहीं है, भाग गए। नहीं मानेगा ये। अब अभी वो वही फजलुर रहमान कह रहा है कि आप लोग जो खोस्त के इलाके में, आप जो प्रतिक्रिया के इलाके में, आप जो नंगरहार के इलाके में ये सब जो लोगों को बरसा रहे हो, बम बरसा रहे हो, दहशतगर्द बोल के। कौन से दहशतगर्द? आपके मुशर्रफ साहब ने धोखा दिया था अमेरिका को, उनके पैसे लिए थे और ओसामा बिन लादेन को लाके एबटाबाद में ठहरा दिया। पूरी अलकायदा को थोड़ा मोड़ा पहाड़ियों से अंदर घुसेड़ा, इन सब पठानों को अंदर लेके आया जिसको आप तालिबान बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने पैसे दिए तो इन्हीं के ऊपर जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी, ड्रोन मरवाने शुरू कर दिए। तब 17 से 18 कबीलियों ने बैतुल मसूद के नीचे आपको सबक सिखाने के लिए कि कितने गंदे लोग हैं ये सेना कितनी भद्दी सेना है, हमारे को पहले तैयार करती है फिर हमको मारती है, और अरशद जैसे को बैठा देते हैं आई सही चिट देके कि जाओ वहां बोलो, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। ये प्रॉब्लम है इसकी। फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान आपके भावलपुर में मार करता है, आपके मुरीद के में मार करता है, तो वो मरकज़े सुभान अल्लाह, मरकज़े लश्कर तैयबा इनके लोगों के मां पर अटैक करता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। सवाल यह है कि लियारी से उठी ये आवाज मौलाना फजलुर रहमान की, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या संकेत है जो खुलकर उन्होंने बोला है? देखिए मारिया सबसे पहले तो फिल्म देख के नहीं निकली होंगी, इसलिए कि पाकिस्तान में ये फिल्म नहीं लग सकती। हम तो खुद यहाँ वहाँ से फाइल लेकर और देख रहे हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी सिनेमा से आ रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात कही, वो बात तो हम लोग कब से कह रहे हैं कि भारत ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, वो उसी तरह से टेरर कैंप थे जिस तरह के टेरर कैंप्स में हम अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हैं। और जो डिमांड हम अफगानिस्तान की हुकूमत से करते हैं कि जी आप टीटीपी को रोकें या पाकिस्तान में वो आकर जो टेररिज्म कर रहे हैं उसको रोका जाए, वही डिमांड भारत पाकिस्तान से करता है कि जी आप क्या जो टेरर कैंप्स हैं उनको कंट्रोल करें, हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं। लेकिन जब भारत ये कहते हैं तो हम साफ इनकार कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये नॉन स्टेट एक्टर है। और जब वही जवाब हमें अफगानिस्तान से मिलता है कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। ये जो हम एक कह लीजिए ना दो रुख लेके चलते हैं, या जो डबल पॉलिसीज हमारे यहाँ चला करती हैं, या दोगलापन, वो जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, जब तक यहाँ कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मेजर नदीम, कुछ समझ में आया आरजू की बातें? और बात तो यही नहीं है, मुफ्ती तकी उस्मानी है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, वो ये कह रहे हैं कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी वाली नजीर दसातिरे आलम में ही नहीं है। तो ये कहां से रख लिया भाई लाइफ टाइम इम्यूनिटी? इस पर तो पहले भी चर्चा होती रही है।
देखिए, मैं तो आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। जो आपने फजलुर रहमान साहब की बात कोट की है, उसका मफ़हूम गलत आप बता रहे हैं। उसका मफ़हूम ये है कि किसी भी दुनिया में कहीं पर भी जो दहशतगर्दी होती है और कोई भी इनोसेंट लाइफ जाती है या मासूम कत्ल होता है, इर्रिस्पेक्टिव ही बिलॉन्ग्स टू एनी रिलीजन, एनी सेक्ट, एनी फैक्शन, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग और हम उसको कंडेम करते हैं और इस्लाम उसको कंडेम करता है। पाकिस्तान ने भी कंडेम किया। जहाँ तक ताल्लुक है भागलपुर के अटैक का, जो आप लोगों ने किया, जिसका हमने शानदार जवाब दिया, वो जस्टिफाइड इसलिए नहीं था कि वहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद उसको कंडेम किया पहलगाम अटैक को, आपकी जो जिसके काउंटर में आपने किया था, नंबर 1। फिर पाकिस्तान ने कहा कि ज्वाइंट आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, अच्छा न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंटरनेशनल किसी को आप बिठाकर मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, हुसएवर आप वहां से करा लें। तो उसके बावजूद इंडिया ने सडनली ये अटैक किया है, जो कि जस्टिफाइड नहीं था। पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, वहां लोग बैठे हैं, वो रोजाना आते हैं और उनके हमारे पास पूरे डोजियर हैं, रिकॉर्ड हैं। मेजर नदीम, आपको कितने डोजियर हिंदुस्तान ने दिए होंगे? पठानकोट में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो गई, क्या कर लिया उसका आप लोगों ने? बुलाया था ना आईएसआई की एक आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी। मैं अर्ज कर रहा था, देखिए हमने दहशतगर्द मारे काबुल में जाके, हमने दहशतगर्द मारे जो मेरी सरहदों के साथ साथ आपने बिछाए हुए थे दहशतगर्दों के जाल, उनको खत्म किया। हमने अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करके अब पूरी दुनिया में हमें बुलाया जा रहा है कि आओ हमारे साथ मिलकर के दहशतगर्दी को पूरी दुनिया से खत्म करें, दहशतगर्दी का खात्मा करें। देखिए, हम दहशतगर्दी के खात्मे पे लगे हुए हैं और दहशतगर्दी का जब तक बिल्कुल खात्मा नहीं करेंगे, मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, मेरी फोर्सेस आराम से नहीं बैठेंगी, हमारी एजेंसीज आराम से नहीं बैठेंगी। क्यों? कि हमने कसम खाई है कि अब पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को खत्म करना। उसके लिए पूरी दुनिया के मुमालिक अब हमारे साथ मिल गए हैं। हाँ, पहले तय कर लीजिए। इस्लामिक ब्लॉक दोबारा डॉक्टर इरशाद कतर ने ही आपको आईना दिखा दिया, तो आप तय कर लीजिए, कर्नल दिनेश ने ये तय कर ले कि इनके आर्मी चीफ सैयद की रोल में रहेंगे, हाफिज के रोल में रहेंगे, मुल्ला के रोल में रहेंगे, या फिर आर्मी चीफ और सीडीएफ के रोल में रहेंगे। ये खुद तय तो कर नहीं पा रहे हैं। राकेश, ये इंसान बिल्कुल नहीं मानेगा फजलुर रहमान की बातें। फजलुर रहमान ने जो कहा था कि आपके पूरे के पूरे बलूचिस्तान के अंदर कई सूबे ऐसे हैं जहां पे अब पुलिस भी नहीं है, सेना भी भाग गई, बलूचिस्तान में भी नहीं है, भाग गए। नहीं मानेगा ये। अब अभी वो वही फजलुर रहमान कह रहा है कि आप लोग जो खोस्त के इलाके में, आप जो प्रतिक्रिया के इलाके में, आप जो नंगरहार के इलाके में ये सब जो लोगों को बरसा रहे हो, बम बरसा रहे हो, दहशतगर्द बोल के। कौन से दहशतगर्द? आपके मुशर्रफ साहब ने धोखा दिया था अमेरिका को, उनके पैसे लिए थे और ओसामा बिन लादेन को लाके अब्टाबाद में ठहरा दिया। पूरी अलकायदा को थोड़ा मोड़ा पहाड़ियों से अंदर घुसेड़ा, इन सब पठानों को अंदर लेके आया जिसको आप तालिबान बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने पैसे दिए तो इन्हीं के ऊपर जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी, ड्रोन मरवाने शुरू कर दिए। तब 17 से 18 कबीलियों ने बैतुल मसूद के नीचे आपको सबक सिखाने के लिए कि कितने गंदे लोग हैं ये सेना कितनी भद्दी सेना है, हमारे को पहले तैयार करती है फिर हमको मारती है, और अरशद जैसे को बैठा देते हैं आईएसआई चिट देके कि जाओ वहां बोलो, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। ये प्रॉब्लम है इसकी। फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान आपके भावलपुर में मार करता है, आपके मुरीद के में मार करता है, तो वो मरकज़े सुभान अल्लाह, मरकज़े लश्कर तैयबा इनके लोगों के मां पर अटैक करता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। सवाल यह है कि लियारी से उठी ये आवाज मौलाना फजलुर रहमान की, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या संकेत है जो खुलकर उन्होंने बोला है? देखिए मारिया सबसे पहले तो फिल्म देख के नहीं निकली होंगी, इसलिए कि पाकिस्तान में ये फिल्म नहीं लग सकती। हम तो खुद यहाँ वहाँ से फाइल लेकर और देख रहे हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी सिनेमा से आ रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात कही, वो बात तो हम लोग कब से कह रहे हैं कि भारत ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, वो उसी तरह से टेरर कैंप थे जिस तरह के टेरर कैंप्स में हम अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हैं। और जो डिमांड हम अफगानिस्तान की हुकूमत से करते हैं कि जी आप टीटीपी को रोकें या पाकिस्तान में वो आकर जो टेररिज्म कर रहे हैं उसको रोका जाए, वही डिमांड भारत पाकिस्तान से करता है कि जी आप क्या जो टेरर कैंप्स हैं
उनको कंट्रोल करें, हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, लोगों की जाने जा रही है। लेकिन जब भारत ये कहते हैं तो हम साफ इनकार कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये नॉन स्टेट एक्टर है। और जब वही जवाब हमें अफगानिस्तान से मिलता है कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। ये जो हम एक कह लीजिए ना दो रुख लेके चलते हैं, या जो डबल पॉलिसीज हमारे यहाँ चला करती हैं, या दोगलापन, वो जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, जब तक यहाँ कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मेजर नदीम, कुछ समझ में आया आरजू की बातें? और बात तो यही नहीं है, मुफ्ती तकी उस्मानी है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, वो ये कह रहे हैं कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी वाली नजीर दसातिर आलम में ही नहीं है। तो ये कहां से रख लिया भाई लाइफ टाइम इम्यूनिटी? इस पर तो पहले भी चर्चा होती रही है। देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। जो आपने फजलुर रहमान साहब की बात कोट की है, उसका मफहूम गलत आप बता रहे हैं। उसका मफहूम ये है कि किसी भी दुनिया में कहीं पर भी जो दहशतगर्दी होती है और कोई भी इनोसेंट लाइफ जाती है या मासूम कत्ल होता है, इररिस्पेक्टिव ही बिलोंग्स टू एनी रिलीजन, एनी सेक्ट, एनी फैक्शन, ठीक है, दैट इज रॉन्ग और हम उसको कंडेम करते हैं और इस्लाम उसको कंडेम करता है। पाकिस्तान ने भी कंडेम किया। जहां तक ताल्लुक है भागलपुर के अटैक का, जो आप लोगों ने किया, जिसका हमने शानदार जवाब दिया, वो जस्टिफाइड इसलिए नहीं था कि वहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद उसको कंडेम किया पहलगाम अटैक को, आपकी जो जिसके काउंटर में आपने किया था, नंबर 1। फिर पाकिस्तान ने कहा कि ज्वाइंट आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, अच्छा न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंटरनेशनल किसी को आप बिठाकर मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, हुसएवर आप वहां से करा लें। तो उसके बावजूद इंडिया ने सडनली ये अटैक किया है, जो कि जस्टिफाइड नहीं था। पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, वहां लोग बैठे हैं, वो रोजाना आते हैं और उनके हमारे पास पूरे डोजियर हैं, रिकॉर्ड हैं। मेजर नदीम, आपको कितने डोजियर हिंदुस्तान ने दिए होंगे? पठानकोट में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो गई, क्या कर लिया उसका आप लोगों ने? बुलाया था ना आईएसआई की एक आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, आईएसआई के इशारे पर ही वो लोग आए होंगे। क्या कर लिया उस इन्वेस्टिगेशन का? क्या नतीजा निकाल दिया? मुंबई हमले का डोजियर जिंदा सबूत था, क्या कर लिया? तो मैंने पहलगाम के समय ही कहा था, पहलगाम में मौजूद था कि डोजियर आइंदा नहीं देंगे और ना ही आपका कंडेमनेशन चाहिए, उसे पॉकेट में रखिए। तो आप इंटरनेशनल इंक्वायरी कराते ना, इसीलिए ना यूरोपीय यूनियन ने आपके मौकफ को अपनाया, ना दुनिया में किसी मुल्क। अच्छा, तो अफगानिस्तान वाली आपने इंटरनेशनल इंक्वायरी क्यों नहीं करा ली मेजर नदीम? हमने तो अफगानिस्तान वाली आपने एयर स्ट्राइक करी। हमारे मुल्क में थोड़ी झगड़ा हुआ है, आपके मुल्क में आप करा लें। असल तो मतलब आप काबुल में चले जाएं, हम बहावलपुर मुरीदके में नहीं आएंगे। विश्व की बंदों इकट्ठे करके इंक्वायरी कराओ। हमें तो तालिबान ने नहीं कहा कि आप इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लें। ओ अच्छा, आर्बिट्रेटर में क्या कर रहा है? नहीं, ये क्या हास्यास्पद है नाजिया, इन्हें तालिबान ने नहीं कहा इंटरनेशनल इंक्वायरी, इसलिए ये घुस कर मार देंगे। देखिए, हमसे ये कह रहे हैं तो हम इनकी बात मान लें, और वो भी तब मान लें जब ये आतंकी भेजे जा रहे हैं। जिंदा आतंकी को पकड़ लिया तो भी इनकी बात मानते रहे। राकेश जी, आप पाकिस्तान के उन लोगों से बात कर रहे हैं डोजियर के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट के इंक्वायरी के बारे में, जिन्होंने सिर्फ मदरसा में पढ़ाई पढ़ी है, जिनको पता ही नहीं है कि डोजियर पढ़ा कैसे जाता है, जिनके खुद के कैबिनेट मंत्री बैठ करके बोलते हैं कि मैंने तो टिकटॉक पे देखा था कि भारत के जेट को तोड़ दिया गया है। टिकटॉक देखते हैं इनके कैबिनेट मंत्री वगैरह बैठ करके। तो डोजियर वो पढ़ता है जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेता है, डॉक्यूमेंट वो पढ़ता है जिसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। इंटरनेशनल कोर्ट में तो इनके ही पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स ने सरकार पर केस करके रखा हुआ है, इनके ही पाकिस्तान के चाइल्ड ह्यूमन राइट ने इनके ऊपर केस करके रखा हुआ है। ये आज तक उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। 2022 से 2025 आ गया है और आप यकीन माने, गूगल में सर्च कर लीजिए और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के ऐप पर जाकर के देख लीजिए कि इनको नो नोटिस जा चुका है इंटरनेशनल कोर्ट से, उस नोटिस तक का जवाब नहीं दे रहे हैं ये। तो इनको, ये तो मदरसा छाप लोग हैं, इनको डोजियर समझ में नहीं आता है। अब इनको वही बताया जाएगा जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बताया था। हमें आपकी तालीम का पता है, इसलिए हमने जिंदा डोजियर रखा हुआ है कुलभूषण जाधव की शक्ल में, जिनकी वालदा को भी हमने बुला के मिला दिया, उनकी वाइफ को भी मिला दिया। आपने भी मिलना तो आपको भी मिला देते हैं, आपको भी मिला देता हूँ। आपने मिलाना है तो जरा भेजें डिटेल अपनी, हम आपको भी मिला देते हैं। हमारे देश के ऑफिसर से बात कर रहे थे, ये बदतमीजी आप लोगों को मदरसे में सिखाई जाती है क्या? हमारे देश के ऑफिसर से डॉक्टर इरशाद, आपके नेता, जिस बदतमीजी से बात कर रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं?
आपने रोका क्यों नहीं? ये सब आप लोग मदरसे में सिखाते हैं क्या? कामिल मीर, अच्छा ठीक है, अभी कामिल मीर बचे हुए हैं, एक बार उनके पास चला जाओ। कामिल मीर, जो बात मौलाना फजलुर रहमान ने कही या मुफ्ती तकी उस्मानी ने कही, मैं सभी अभी उस पर सेंट्रलाइज हूं। ये क्यों ना माने कि मुनीर के दिन लदने शुरू हो गए, और इसलिए दिन लदने शुरू हुए क्योंकि वहीं से आवाज उठ रही है। मेजर नदीम रुक जाइए, कामिल मीर से सीख लीजिए, अभी तक नहीं गया उनके पास, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य से। कम से कम डॉक्टर इशाद से सीखिए, हंसते ही रहते हैं, बीच में नहीं बोलते हैं, उसी से हम इंटरटेन हो लेते हैं। ठीक है कामिल मीर, तो क्या ये तय नहीं है कि मुनीर घर में घिर रहे हैं और इसीलिए पता था, इसीलिए पहले से एक इंतजाम करके रखा हुआ था लाइफ टाइम इम्यूनिटी का, लेकिन वो भी शायद ऐसा लग रहा है कि बदलते वक्त में हो सकता है कि उसका भी कोई तोड़ निकले या उसको भी संशोधन करके हटा दिया जाए? अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने मूवी देखी है जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया की धुलाई और प्रेसिडेंट ट्रंप की सच्चाई। अभी मैंने मूवी देख के खत्म की थी तो वाशिंगटन पोस्ट की खबर मेरे सामने आ गई। आपने बनाई है ये मूवी, पढ़ी होगी। आप मेरी बात सुन लेना, इतना तो सब ख्वाजा आसिफ ने बनाई है क्या? ख्वाजा आसिफ ने वो सोशल मीडिया देख के मूवी बनाई, वो देख के आए हो? पढ़ी है जिसके अंदर आपको पहले ये बताओ ये मूवी कहाँ किसने बनाई है? ख्वाजा आसिफ ने बनाई है? किसने बनाई है पिक्चर? ये सोशल मीडिया नहीं, अरे तो पिक्चर के आप ही जवाब दे दीजिए, क्यों इंडिया, आप ही जवाब दे दो ना। अच्छा मैं पूछ लेता हूं इस सवाल को, कामिल मीर, कर्नल दिनेश तैन का सवाल है। क्या बोला? एक मिनट कामिल मीर, जो आप ऑपरेशन सिंदूर फिल्म की बात कर रहे हैं, कर्नल दिनेश तैन पूछ रहे हैं इसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? पांडे जी मुझे बात करने देना। नहीं, मैं आप ही के पास हूं, बस ये बता दीजिए प्रोड्यूसर बाय, डायरेक्टेड बाय में किसका नाम लिखा हुआ है? आपने क्या सवाल करता है, मुझे पता है आपने क्या सवाल करता है, मेरा जवाब सुन लें आप। वाशिंगटन टाइम्स की आपने खबर पढ़ी है जो कल आई है? आपको पढ़नी आती है, अंग्रेजी आती है ना? इंडिया आपसे ज्यादा ही आती है। जो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए, क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ी आप ही बताइए क्या लिखा हुआ? शायद आपको ट्रांसलेशन की जरूरत है। क्यों अमेरिका ने अपनी पॉलिसी चेंज की है? क्योंकि 6 मई की रात को जो हुआ, पूरी दुनिया उस पर हैरान थी कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को इस जंग में हराया है। तो ये अच्छा, गार्डियन की स्टोरी पढ़ ले, वाशिंगटन पोस्ट की पढ़ ले, न्यूयॉर्क टाइम्स की पढ़ ले, हमारी बातें ना सुने आप। इंटरनेशनल सुन लो, अभी सुन लो, आप ख्वाबों की दुनिया में ग्लोब मास्टर नूर खान बेस पे ग्लोब मास्टर कौन से F-16 के पार्ट लेके आए थे? देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कैसे ग्लोब मास्टर अमेरिकन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नूर खान बेस के ऊपर कौन से F-16 के पार्ट्स लेके आए थे अमेरिका से? मुझे छोड़ दे आप। इंटरनेट ग्लोबल अच्छा मैं पूछ रहा हूँ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो अमेरिका, मैं पूछ रहा हूँ सवाल मौलाना फजलुर रहमान पर, मुनीर पर जो कहा, तो ये ऑपरेशन सिंदूर फिल्म देखकर आ गए और फिल्म में कर्नल दिनेश तैन प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है ये बता नहीं पा रहे हैं। तो फिल्म सपने में देखी थी कामिल मीर। दूसरी बात है कि एक चीज और नोट करिए और तारीख नोट कर लीजिए, मैंने क्या कहा था। जिस दिन गाजा वाला मसला सधा, जिस दिन बांग्लादेश वाला टारगेट पूरा हुआ, ऐसे दूध में मक्खी की तरह अमेरिका आपको निकालकर फेंकेगा, माइंड माय वर्ड्स। और ये यहां पर बैठा हुआ कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, कर्नल दिनेश ने। देखिए राकेश, मैं आपको बताऊं, अब ये मीर साहब भी सुन ले, नदीम भी सुन ले और ये भाई ISI वाले भी सुन ले। देखो यार, आपके जो मुनीर साहब है ना, उनके लगे हुए डिसेंट्री, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये आ रही, अभी वो गए थे कहाँ गए थे वो? पूर्वी लीबिया, पैलेस्टाइन के लिए जो फौज भेजनी, उसके चक्कर में लीबिया। और लीबिया में जाके हाथ जोड़ के आए कि भाई मुझे बताओ, मीर वो सोशल मीडिया की पिक्चर छोड़ो, पिक्चर ये असली कहानी सुनो, असली कहानी सुनो। इसको राकेश, इसको सिस्टा कराओ जरा, इसको जरा आराम। कामिल मीर सुन लीजिए, कामिल मीर सुन लीजिए, हमने आपको सुना, सुन लीजिए कर्नल दिनेश तैन को, इसको सुना हमने। तो लीबिया गए, बोले भाई अगर मैं अपनी सेना भेजता हूं, अभी डंडा दे रहा है मेरे को जो है डोनाल्ड ट्रंप, अगर मैं अभी हमास के खिलाफ सेना भेजता हूं और हमास मना कर रहा है, तो कल को हमारे साथ वो उलझ जाएगा, इधर तो वो उलझेगा, उधर देश में हमने चूरन खिला रखा है मीर साहब को कि देखिए पैलेस्टाइन हमारे हैं, भाई हैं, हमास भाई है। तो इधर जो ये लब्बैक पार्टी वाले, जिनको पहले हमने खुद उकसाया और जब उन्होंने मना किया आगे जाने से, तो हमने मुरीदके में उन पे गोलियां चला दी। ऐसा जो बवंडर बन रहा है, और जो अभी इमरान खान ने, मीर साहब आपकी पिक्चर का क्लाइमैक्स सुनो, आपकी पिक्चर का क्लाइमैक्स मीर साहब क्लाइमैक्स, आपकी पिक्चर का क्लाइमैक्स है इमरान खान, उसने कहा है PTI वालों को सब बाहर निकल आओ।
तो अब आपके देश के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन बना दी मुनीर ने। और ये जो अरशद साहब बैठे हैं ना यहाँ पे, इनको समझ नहीं आएगा, ये सबसे पहले भागते नजर आएंगे। गुर्बत इतनी ज्यादा है, सबसे आगे ये भाग रहे होंगे पीछे पीटीआई वाले मारने के लिए। और नदीम तो भाग जाएगा किसी गुफा के अंदर। इसने आज तक मुझे अपनी बटालियन का नाम नहीं बताया, 3 महीने हो गए पूछते हुए। और मीर साहब, आप कौन से पत्रकार हैं ये जरूर बता देना, क्योंकि सोशल मीडिया की पिक्चरों को देखते हो और यहाँ पे आके नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। मारिया इकबाल, एक ऑपरेशन सिंदूर फिल्म की बात कर दी कामिल मीर ने, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है ये बता नहीं पा रहे। अच्छा, आप भी कोई फिल्म देखकर आ रही है धुरंधर, उसका तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है ये पूरी दुनिया जान रही है। खैर, मैं सिनेमा से आगे बढ़ता हूं। पाकिस्तान में हमने सुना है कि नशे की खेती बहुत होती है, अफीम का कारोबार बहुत चलता है। खैर, छोड़ दीजिए उधर। लेकिन ये लीबिया में S-400 गिरा दिया। S-400 के आगे तो प्रधानमंत्री जाकर खड़े हो गए। जिस एयरबेस की बात पाकिस्तान ने की थी। फिर उसके बाद मुनीर पर पूछ रहा हूं, यहां कोई नहीं बोल पा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान पर इतना डर लग रहा है क्या? नहीं मौलाना, आप मुझे ये बताइए, आपको तो बार बार 3 दुनिया के सबसे जो बड़े बिजनेस हैं वो उन्हीं का जिक्र किए जा रहे हैं। कभी आप जंग की बातें कर रहे हैं, कभी आप नशे की बातें कर रहे हैं, अब बातें भी करें जो आप लोगों ने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। कभी आप इस साइड पे चले जाते हैं, कभी उस साइड पे चले जाते हैं। आप लोग कहाँ पे चले जाते हैं? अमेरिका आपको वहां से निकाल देता है। भाई बात सुने, इंसान के जो है ना कोई तौर तरीके होते हैं। बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना, फिर उनकी जंगों करवाना, अपनी जो है वो अवाम को, जनता को कन्विंस करना कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये हो गया वो हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बहुत सुकून से चल रहा है। पाकिस्तान की सब चीजें बहुत अच्छी हैं। Really? आप जो बार बार मौलाना फजलुर रहमान के बयान को लेकर और आसिम मुनीर से इतने दहशत में मुब्तला है कि एक प्रोग्राम में उनको आपने 100 दफा मुल्ला कह दिया। आप हमारे मुल्ला से भी इतना डरते हैं, हमारे फील्ड मार्शल से भी डरते हैं। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको सबसे ज्यादा खौफ मुल्ला से है या फील्ड मार्शल से है। जब आपका ये खौफ हमें मैं बता रहा हूँ, हमें अगर खौफ की बात करेंगी मारिया इकबाल, तो घर के आगे जो बदा होता है ना, उससे भी डर नहीं लगता है। पाकिस्तान की औकात हमारी नजर में उससे ज्यादा नहीं है। तो आप उधर वो छोड़ जाइए, यहाँ पर डर और खौफ की बात नहीं हो रही है। सवाल का जवाब ना देना पड़े तो आप पूरी दुनिया घूम लेंगी मारिया इकबाल। खत्म हो गए। आपने नाजिया, इनके नाम में तराना बड़ा अच्छा लिखा है। ये तराने अगल बगल के बड़े अच्छे सुनाती हैं, मुद्दों पर टिके रहने की बजाय। पूरी दुनिया घुमाऊंगी, क्योंकि आपको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना आती ही नहीं है। तो मैंने भी ये सीख लिया है कि भाई जिस तरह से आप राकेश जी इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि नेशनल न्यूज चैनल पर एक महिला इतनी अभद्र बात कैसे कर सकती है नेशनल न्यूज चैनल पर। मतलब मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि इस्लाम को तो इन्होंने बदनाम कर दिया है पाकिस्तानियों ने, पूरे पाकिस्तान बन चुके हैं। रही बात मुल्ला मुनीर की, ऑपरेशन सिंदूर जो भाई साहब पत्रकार देख करके आए हैं ना, उसमें हीरो हीरोइन का नाम मैं बता देती हूँ। मुल्ला मुनीर हीरो है और हीरोइन मरियम नवाज है। ये तो बिल्कुल फिक्स है और तय है। दूसरी चीज मैं बता रही हूँ कि आसिम मुनीर के नेतृत्व में, लीडरशिप में पाकिस्तान की आर्मी का हाल बंटाधार ऐसा हुआ है राकेश जी कि अब जो मुसलमान बेटियां घर की जीनत हुआ करती थी, अब उनको हथियार पकड़ाए जा रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इस्लाम के हिसाब से बेटियां पर्दा नशीन और घर की जीनत होती थी, अब उनको हथियार दे करके उनको ISI एजेंट बनाया जा रहा है, उनको लश्कर तैयबा में भेजा जा रहा है, उनको जैसे मोहम्मद में भेजा जा रहा है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में इनके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक कैबिनेट मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी आर्मी कम होती चली जा रही है। तो क्या हुआ? मदरसे के बच्चे बाहर आएंगे और वो हमारी सेना बन करके लड़ेंगे। तो अब आप सोचिए कि मुल्ला मुनीर प्यार में इतना पागल हो चुका है कि उसको पता ही नहीं है कि बॉर्डर का काम कैसे संभाला जाता है। अभी तो वो इश्क और माशूक में चल रहा है। और नहीं, लेकिन नाजिया एक आपको बता दूं, ये जिहादी आतंकी ये सब तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में कितने हैं नहीं है वो तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उनकी संसद में ये कहा जाता है। लेकिन एक आंकड़ा है कि पाकिस्तान में फौज से कई गुना ज्यादा वहां पर भिखारी हैं। 2 से 3 करोड़ और 6.5 लाख 7 लाख के आसपास ही एक्टिव फौज है। तो आप छोड़ दीजिए, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आरजू, क्या ये माने कि आने वाले वक्त में हालात बदलेंगे पाकिस्तान में, और हालात बदलेंगे तो ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी काम नहीं आएगी? ये बयान का क्या ये मायने निकाले हम?
देखिए अब वो ज़माना तो नहीं है ना ये 71 है, ना 65 है, ना ये ज़िया-उल-हक का ज़माना है, ना ही मुशर्रफ का। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है चीज़ें चेंज होंगी और इस तरह से नहीं चल पाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर तरह की जो फैसिलिटी है वो अपने आप को दे लें कि ना आप पे केस हो सकता है, ना आपको कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि पब्लिक अब वो नहीं रही। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग आपके चैनल